प्रदेश का इकलौता गांव जहां पिछले 1.5 सालों से कोई भी क्राइम नहीं हुआ है। जी हां, ना ही कोई चोरी, ना ही कोई लूट और ना ही किसी बहन बेटी के साथ दुष्कर्म हो। यह अनोखा और नायाब गांव के गृह जनपद छितौना में, जहां की आबादी तकरीबन 1450 की है और तकरीबन 295 के आसपास यहां पर आवास है। वहीं गोरखपुर मुख्यालय से तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर दूर स्थित छितौना गांव प्रदेश के सभी गांव के लिए नजीर साबित हो रहा है, क्योंकि इस गांव में लोगों की मूलभूत की सारी सुविधाएं मौजूद है। लोगों के लिए बिजली, पानी, सुरक्षा और सड़क सब कुछ यहाँ मुकम्मल नजर आता है। और एक सबसे बड़ी खास बात यहाँ की ये है कि इस पूरे गाँव में देशभक्ति की हवा चलती रहती है। उसका दृश्य आप साफ देख सकते हैं। पोल हो, पेड़ हो या फिर दीवार, सब तरफ तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। साथ ही सुरक्षा के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर घर घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, यानी पूरा गांव सीसीटीवी कैमरे की जद में है। और यही वजह है कि पिछले 1.5 सालों से कोई भी अपराध इस गाँव में नहीं हुआ है, बल्कि अगर अगल बगल किसी गाँव में अपराध होता है तो लोग इस गाँव में आकर सीसीटीवी फुटेज की मदद लेते हैं। वहीं इस गाँव को स्वर्ग बनाने वाले यहाँ के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि दिनेश यादव की माने तो वो मुंबई में रहते हैं और जब गांव में आए तो उन्होंने राजनीति में कदम रखा और उनका सपना था कि अपने गांव की तस्वीर बदल देंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में एक नजीर साबित करेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। आज उनका गांव पूरे देश में नजीर बनता नजर आ रहा है। मेरा नाम राममणि पांडे है। पांडे जी, अगर बात करें आपके गांव की, जी, तो एक तो आपका गांव तिरंगा में है जी। दूसरी चीज ये है कि हाईटेक शौचालय आपके यहाँ हुआ है जी। तीसरी चीज 1.5 साल में सीसीटीवी कैमरे लगने की वजह से कोई छेड़छाड़, लूट, चोरी की घटनाएं नहीं हुई है। कोई इसको लेकर ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। क्या है ये तीनों मामला? ये जो महिलाओं के प्रति प्रधान जी का एक अच्छा नज़रिया था, उत्तम नज़रिया था। ये महिलाएं शौच के लिए खेतों में जाती थी। इस तरफ रोड है, इस तरफ भी गाड़ियां चलती थी, उस तरफ भी गाड़ियां चलती थी। बहुत ही अपने आप को शर्मिंदा महसूस करती थी औरतें। प्रधान जी को इस चीज़ को लगा, ये बाहर रहे हैं, बॉम्बे रहे हैं, दिल्ली रहे हैं, तो ये जानते हैं कि महिलाओं का सम्मान, बच्चियों का सम्मान किस हिसाब से हो, ताकि इनको कहीं भी ऐसी शर्मिंदगी न महसूस हो कि हम बाहर निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। इस उद्देश्य से इन्होंने घर घर शौचालय बनवाया। सरकार की जो मुहिम आई कि कुछ करना है तो इन्होंने पहले आगे बढ़ करके घर घर शौचालय पहले बनवाया। फिर ऐसे जगह इन्होंने शौचालय, कहीं मेरे गांव की सभा की एक भी औरतें कहीं बाहर नहीं निकलती हैं। सारे लोग। कैमरे की बात की जाए, सीसीटीवी कैमरे से, तो इसके अपराध पे किस तरीके से अंकुश लगा है? जो आपके अपराध के लिए तो जब से सीसी कैमरा लगा, चोरी की घटना खत्म हो गई। आसपास जो भी चोरियां होती थी, छोटी मोटी या बड़ी, ये ख़त्म हो गई। इससे बच्चियों को सुरक्षा हो गई। बच्चियां अपने कहीं भी जा आ सकती हैं, कहीं भी स्कूल जाती हैं, ट्यूशन के लिए जाती हैं, निर्भय होकर जाती हैं, कहीं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये इससे ज़्यादा बच्चियों में उत्साह बढ़ा और कई बच्चियां अच्छे नंबर से पास हुई हैं, अच्छी शिक्षा ले रही हैं। एक समाज में उनको चलने का, बोलने का एक अनुभव आया। इससे पूरा गांव अच्छा लग रहा है कि जैसे जितना भी यहाँ विकास हुआ। अगर इस गांव की बात की जाए तो पूरा गांव तिरंगामयी है जी। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? इसके पीछे रीज़न ये है कि पूरा देश में है मेरा गांव। जैसे पूरे राष्ट्र को लेकर के चलते हैं प्रधान जी। तिरंगामय होने का पूरा एक संदेश जाता है कि राष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में एक भी ऐसा गांव है। लोगों में, अन्य गाँव में, अन्य जगहों के लोगों को आकर्षित करने का है कि पहले सम्मान देश का हो। तो देश में रंगीन उस तरह से रंग दिया गया पूरे गांव सभा को। आपको बता दें, छितौना गांव को वे लोग एक मॉडल गांव के रूप में विकसित करने जा रहे हैं और इस गांव में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और इसके अलावा मॉडल सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं। सभी जगह तिरंगे के रूप में गांव को दर्शाया गया है और देशभक्ति का स्लोगन भी दिया गया है। सभी रोडें भी अच्छी बनी हुई है, सीसी रोड बनी हुई है, वहीं स्कूल काफी अच्छे से बनाए गए हैं। साथ ही साथ इस गाँव को परफॉर्मेंस ग्राउंड से भी धन आवंटित कराया गया है। 3 करोड़ के आसपास की धनराशि दी गई है और आगे इसमें और अच्छे से काम भी किया जाएगा ताकि
एक ही जगह सब लोग करेंगे। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार यादव। दिनेश जी, अगर बात करें आपके गांव की, तो एक सबसे पहला सवाल था कि 1.5 साल में अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जैसे छेड़छाड़ चोरी का इस टाइप का। दूसरी चीज़ ये है कि हाईटेक आपने गांव को बनाया हुआ है। तीसरी यह है ये तिरंगे रंग से जो रंगा हुआ है, क्या है ये तीनों मामला आपका? देखिए, जहाँ तक चोरी की बात है, पहले चोरियाँ हुआ करती थी गांव में, कई प्रकार की कई वारदातें होती थी। लोग घास चुराते थे या तो गाय भैंस खोलते थे। इसलिए 1.5 साल से जब से कैमरा लगा हुआ है, सारे लोगों के अंदर दहशत है कि हम कैमरे में कैद हो जाएंगे। इसलिए सारी वारदातें कम हो गई, क्योंकि बार बार उसके लिए पंचायतें करना पड़ता था कि चोरी हो रही है तो कौन चुरा के ले गया, उसकी छानबीन करना बहुत भारी काम था। सीसीटीवी कैमरा लगने के बाद से लोगों में दहशत है, लोग को ऐसी कोई वारदात ही नहीं करना पड़े। आज ही पंचायत तो समझिए कैमरे ने साफ कर दिया, उसके लिए अब पंचायत नहीं करनी पड़ती। तिरंगे रंग से जो गांव को आपने तिरंगामय कर दिया है, क्या वजह रही इसकी? देखिए सर, आदमी अगर शुरुआत करता है किसी चीज़ का तो उसके स्तर से ही करता है कि अगर हमको आगे ले जाना है, किस स्तर तक पहुंचाना है उसको। जब बारिश, सड़क, नाली और लाइट तक आई, उसके बाद पेंटिंग की बात आई, तो पेंटिंग में हम अपने तिरंगा को ही शान समझे और तिरंगा को ही कलर में लिए। और पूरी ग्राम पंचायत में जो भी रंगने लायक चीज़ें हैं, जैसे लाइट हुआ, चाहे बैठने का बैठका है, चाहे बहुत जगह हमारे वहाँ पौधे भी, पेड़ पौधे भी तिरंगा में हो गए हैं, और चाहे पानी की टंकी हो, टोटी हो, हैंडपम्प हो, सारे इसको हम एक ही कलर दिए, तिरंगा। क्योंकि तिरंगा भारत की शान है और हमारी भी शान है, हमारे देश की शान है। हाईटेक शौचालय जो आपने बनवाया है, क्या वजह, कैसे दिमाग में आया? नहीं, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की सोच है कि हर गांव में शौचालय बढ़िया बनना चाहिए। इसलिए पूरे ज़िले, क्या पूरे प्रदेश में ये लागू है कि बढ़िया एक सामुदायिक शौचालय बने। तो उस सोच के आधार पर, क्योंकि हम भी बहुत इस काम में शौकीन हैं, हम भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कोई अगर योजना आई है तो उसमें प्रथम वरीयता हम प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, ना कि हम बनाने के लिए लड़ते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी चीज़ बनाई जाए वो अधिकारी के दिमाग में आवे कि ये छितौना का प्रतिनिधि या छितौना गांव बढ़िया काम करता है। इसलिए हमने बहुत अच्छा हाईटेक किया। उसके लिए माननीय CDO साहब हमको बुला के सम्मानित भी किए थे। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए प्रेमचंद्र चौहान की रिपोर्ट, गोरखपुर।